नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम पूरे 5 अंक फिर से कवर करने वाले हैं और ये पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले 10 लेक्चर हो चुके हैं जहाँ हम लोगों ने एक एक चीज, कूलाम का नियम क्या होता है, उसका सदिश स्वरूप क्या होता है। कई बार एग्जाम में सदिश स्वरूप आता है और आप लोगों से गलती हो जाती है, कूलाम का नियम कर देते हो। अच्छी स्थिति में तीव्रता क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है, ढेर सारे कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल से सीखे हैं। आज हम लोग, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम लोग जैसा टारगेट लिखा है 95 प्लस, उसमें आगे बढ़ते हुए बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, 5 अंक का इससे डेरिवेशन बनता है, कभी कभार 3 नंबर का भी आ जाता है। तो पहले हम लोग उसको सीखेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आते हैं सीधे टॉपिक पर। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, लिखा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का गुण। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बस चीजों को आप थोड़ा सा समझना। एक चीज आप ये समझो यहाँ पर, जब से हम चैप्टर चालू किए हैं या 2-3 डेरिवेशन, आप एक चीज देख रहे होगे, लिखा है एक समान। सबसे पहले आप वर्ड पर गौर किया करो। सबसे पहले आप क्या किया करो? वर्ड पर गौर। जब तक आप शब्दों पर गौर नहीं करोगे तब तक चीजें कम समझ में आएगी। सब कुछ डेफिनेशन में छिपा होता है। अब इसी में हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, समझना आप। यहाँ पर लिखा हुआ है एक समान, तो एक समान का मतलब हो गया इक्वल, बराबर। ठीक, बाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी कोई एक वैद्युत क्षेत्र होगा। जैसे हम यहाँ पर अगर बनाना चाहें तो एक काम करो, यहाँ पर आप एक वैद्युत क्षेत्र बना लो। ठीक, बनाते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी एक एक चीज। ये एक हमने एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बना लिया। क्लियर? लिखा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव। अब इस पर गौर करो आप। वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या कहा था? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसके बीच की अल्प दूरी कुछ होती है, 2l मान लो, और ये -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना होता है। अच्छी स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने पढ़ाया था, पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया था। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो शुरू से लेक्चर 1 से चालू कीजिए, एक एक करके आप पूरे देखिए, तो पूरा चैप्टर आपको कंफर्म पता चल जाएगा। चैप्टर 1 का यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आज के बाद खत्म। अब हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, फिर चैप्टर 2 गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर समझो, एक ऐसा निकाय होता है ये वैद्युत द्विध्रुव, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ से इसको हटा दो और क्या करें, वहीं पर रखते हैं जो हमने फिगर बनाया है। अब ध्यान से समझो, ये एक वैद्युत द्विध्रुव, इसमें हम लोग ऐसा थोड़ा सा तिरछा रखते हैं। मान लो ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, ये -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, और इसको हम लोग a और b मान लें, जैसा कि अभी तक मानते आए। ठीक, इसको मान लिया ये बिंदु a और इसको मान लिया ये बिंदु b है। अब क्या करो, इसमें डॉट 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 करके नीचे की तरफ मिला दो और यहाँ पर आप नीचे की तरफ मिला दो। ये जो होगी 2l sin थीटा हो जाएगी इसकी लंबवत दूरी, और यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा ये होगा आपका 2l, यानी वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी क्या मानते हैं हम लोग? 2l। ये हो जाएगा 2l sin थीटा। अब इसमें क्या होगा, ये बल लगेगा इधर बाहर की ओर, ये f मान लीजिए आप, और इसमें भी बल ये बाहर की तरफ कर दीजिए आप। फिर से समझ लो, ये इसका फिगर है, एकदम छोटा सा फिगर, और चीजों को आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे। एक हमने पहले बाह्य वैद्युत क्षेत्र बनाया, लाइनें खींच दी, उसके बाद में एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया a और b, इसमें इधर की तरफ बल लग रहा है, इसमें इधर की तरफ बल। बीच की दूरी हमने 2l मान ली और लंबवत दूरी हो जाएगी 2l sin थीटा। अब बस यही थ्योरी लिख देनी, कैलकुलेशन कर देना, टेंशन खत्म। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को, ध्यान से समझना इसकी थ्योरी को, इधर लिखे दे रहे हैं, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को, साथ में आप लोग भी लिखा कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठो जब भी पढ़ने बैठो। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये पहला चैप्टर है, ध्यान से समझो। दूसरा तीसरा ऐसे 9 से 10 चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग, फिर सेकेंड के ढेर सारे न्यूमेरिकल। तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी पेन लेके नहीं बैठो तो जरूर बैठ जाइए, साथ में लिखते चलो, टाइम भी बचेगा, चीजें भी ज्यादा समझ में आएंगी। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, फिर से समझ लो, हमने क्या लिखा, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव यानी AB को
एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या लिखोगे, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, एक बल कार्य करने लगता है, करने लगता है। इसी बल को, बहुत ही आसान थ्योरी होती है, इसी बल को प्रत्यानयन बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं या बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। बोलिए क्या चीजें बहुत कठिन है। और यहाँ पर लिख देंगे इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखोगे, इसे, ये टाउ, देखो जैसे टा पढ़ते हो हिंदी में ऐसे बनता है टा, तो टाउ कैसे बनता है, बीच का डंडा हटा दीजिए बस ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो ये सिंबल याद करने का तरीका हो गया आपका। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बोलिए कोई समस्या। अब देखो कितना आसान हो गया, फिर से थ्योरी एक बार पढ़ लो, जो फिगर है वही थ्योरी, और थ्योरी के नीचे आपको एग्जाम में इसके नीचे आपको यही फिगर सेम टू सेम चिपका देना है। क्लियर, यानी जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, इसी बल को प्रत्यानयन बल या प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, टाउ का फार्मूला क्या होता है, यानी बल आघूर्ण, यहाँ पर क्या लिखोगे, बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण, दोनों चीजें सही होती हैं। टाउ बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी। फार्मूला क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। बस यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, गुणा भाग कर दो, बस डेरिवेशन कंप्लीट। तो टाउ बराबर बल तो हो गया एफ, बल क्या लग रहा है एफ, और लंबवत दूरी क्या है 2l sin थीटा। ठीक, अब देखो एक चीज और ध्यान से समझो, हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी तो E बराबर एफ अपान क्यू पढ़ा था हमने। बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या एकांक धन परिचल आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर यहाँ से आप F का मान निकालोगे तो Q इंटू ई आ जाएगा या नहीं, ये चीज अगर समझ में आ गई तो चीजें बहुत आसान हो गई। अब यही F का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो टाउ बराबर हो जाएगा QE 2l sin थीटा। अब ध्यान से समझो, एक और हमने फार्मूला पढ़ाया आपको, क्या, वाइट से यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने क्या पढ़ाया, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2l, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q इंटू 2l। अब देखोगे यहाँ पर आपका Q लिखा है और यहाँ पर 2l, तो इन दोनों की जगह पर हम लोग P रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, P, तो ये आ जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या। ठीक, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया आपका मात्रा क्या हो गया, न्यूटन मीटर। क्या चीजें कठिन है, पहले हमने कहा एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र बनाओ, उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखो, लंबवत दूरी 2l sin थीटा हो गई, बीच की दूरी 2l है, बल बाहर की तरफ लग रहा है। हमने क्या किया, चित्र को देखकर थ्योरी बनाना सीखो, रटना बिल्कुल बंद कर दो। तो लिखा जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, और इसी बल को हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है बल आघूर्ण इक्वल टाउ, या टाउ इक्वल बल इंटू लंबवत दूरी। बल की जगह पर एफ रख दोगे क्योंकि बल यहाँ पर क्या लग रहा है एफ, लंबवत दूरी 2l sin थीटा। E बराबर एफ अपान क्यू से एफ बराबर क्यू ई यहाँ पर रख दिया, फिर Q और 2l की जगह पर P लिख सकते तो टाउ बराबर PE sin थीटा आ गया। अगर इसका सदिश स्वरूप पूछे, ध्यान से समझो, अगर इसका एग्जाम में सदिश स्वरूप पूछे तो सदिश स्वरूप लिख दो, कभी कभार एक नंबर में अलग से पूछ दिया जाता है, तो वो होता है वेक्टर टाउ बराबर P क्रॉस E। वेक्टर टाउ बराबर क्या होता है P क्रॉस E। जल्दबाजी में कभी उल्टा मत कर देना, यानी इसको हम लोग वेक्टर टाउ बराबर E क्रॉस P नहीं लिख सकते हैं, इस चीज को समझो ध्यान से। इसको हम लोग वेक्टर टाउ कल E क्रॉस P नहीं लिख सकते, पहले P होगा बाद में E होगा। याद करने का तरीका क्या रहेगा, अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको बाद में रखो, ये एक ट्रिक बन जाएगी ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। टाउ बराबर P क्रॉस E, अल्फाबेट में E पहले आता है, ABCD जब आप पढ़ोगे तो A पहले आएगा, सॉरी
ई पहले आएगा तो ई बाद में रहेगा। अल्फाबेट में जो पहले आता है वो बाद में रखना है, अपोजिट रखना है। इतने आप बात याद रखोगे तो बड़ी चीजें आसान रहेगी। ये हो गया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और ये इसका सदिश स्वरूप हो गया वेक्टर टाउ बराबर पी क्रॉस ई, मात्रक हो गया आपका न्यूटन मीटर। अच्छा, मात्रक कहाँ से निकला, कुछ भी नहीं रटना, हम शुरू से आपको सिखाते हुए चल रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टाउ बराबर क्या लिखा है, पी ई साइन थीटा। तो पी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर, और यहाँ पर देखोगे ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा, न्यूटन और मीटर बचेगा। कुछ भी अर्थ करने वाला फिजिक्स में नहीं होता है, कुछ भी रटने वाला फिजिक्स में नहीं होता है। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाती है और हम लोग सीखते हुए चले जाते हैं, और इसी तरीके से आप बहुत आसान तरीके से चीजें सीख पाओगे। क्लियर? तो ये हो गया, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग इसकी 2 पॉइंट और समझते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं विशेष स्थितियां। यानी अगर लंबवत रखी है वैल्यू या समांतर रखी है, तब उस स्थिति में क्या होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। क्लियर? अब हम लोग विशेष स्थितियां समझते हैं। देखो ध्यान से, पहले आप हेडिंग डाल लो यहीं पर, क्या, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां। और विशेष स्थितियों में विशेष स्थितियों में रोमन में डाल लीजिए आप नंबर 1। नंबर 1 में क्या है, जो हमने वैद्युत द्विध्रुव रखा था ए बी, यदि ये समांतर रखा जाए और लंबवत रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा, बस वो 2 पॉइंट हमें समझने हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव को, यहाँ पर लिख लो, यदि वैद्युत द्विध्रुव को, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें, तो अब बाकी चीजें आप समझ लो, सब कुछ नहीं लिखना है। यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दे, तो आपको पता समांतर रखने में थीटा क्या हो जाएगा, 0। अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर पी ई साइन की जगह क्या रख दोगे, 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख देंगे, उस स्थिति में कोई बल नहीं लगेगा, या बल युग्म का आघूर्ण यानी जो टाउ का मान होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर? कभी कभार ऑप्शनल में पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दे तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा, तो आप 0 वाला टिक कर दिया होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान से समझो, इसको यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्लियर? आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि बस जो हमने समांतर लिखा है, यहाँ पर समांतर की जगह पर आपको लंबवत लिखना है। तो यहाँ पर लिखोगे यदि वैद्युत द्विध्रुव को, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के कैसा रख दें, लंबवत, लंबवत रख दें, तो अब लंबवत में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। थीटा की जगह 90 रख दो, तो टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर आ जाएगा पी ई, और ये आपका अधिकतम होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम बराबर पी ई। क्लियर? यानी समांतर में 0 और 90 में मैक्सिमम, बाकी इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगी। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि यदि हमें बल युग्म का आघूर्ण सबसे अधिकतम लेना है, तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ कैसा रखना पड़ेगा, तो आपका जवाब आएगा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अगर लंबवत हम लोग रख दें, तो जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, टाउ मैक्स बराबर पी ई। क्लियर? और अगर आपसे पूछा जाए कि बल युग्म का आघूर्ण हो ही ना, बिल्कुल 0 हो जाए, तब कैसा रखोगे, तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख देंगे, थीटा 0 हो जाएगा, टाउ 0 हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर चीज़ें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा, धीरे धीरे कर 2 से 3 महीने में पूरी फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश देख रहे होगे। जैसा कि इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ाया जा रहा है। हिंदी की थोड़ी सी कमी है, बहुत ही जल्द हिंदी की क्लासेस स्टार्ट होंगी। फिलहाल मैं आज के वीडियो में इतना ही, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।